हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम 4 टक्स ब्लाउज बनाना सीखेंगे। तो ये फैब्रिक मैंने ले लिया है 1 मीटर मेन फैब्रिक और 1 मीटर मैंने इनर फैब्रिक लिया है। तो इनर फैब्रिक पर हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो जिसके लिए मैंने ये फैब्रिक को डबल फोल्ड करके और खुला वाला साइड अपनी साइड रख लिया है। अब यहाँ पर हम हुक आई की पट्टी के लिए 1/2 इंच का मार्जिन इधर रखते हुए और स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो बैक पार्ट में हम हुक और आई की पट्टी यहाँ पर लगाने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने ये 1/2 इंच का मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ 1.5 इंच हम नीचे से फोल्डिंग और ऊपर से सिलाई मार्जिन का ऐड करके और 14 इंच हमारा ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है, तो 15.5 इंच पर हम ये मार्किंग करते हुए और निशान लगा लेंगे और लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे, तो शोल्डर हमारा 14 इंच है। 5 इंच पर हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे और 6 इंच पर हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे और इन लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई लगाएंगे, तो बैक पार्ट में हम 1.5 इंच पर आर्म होल की राउंड शेप लगाएंगे। अब यहाँ चेस्ट के लिए हम मार्किंग कर लेंगे, तो चेस्ट का 4th पार्ट हम यहाँ पर मार्क करेंगे और 1.5 से 2 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। इसी तरह से कमर में कमर का 4th पार्ट प्लस 1 इंच टक्स के लिए प्लस 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए इस तरह से निशान लगा के इन निशानों को हम मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम जो हमने 1.5 इंच फोल्डिंग का लिया था वो वाली लाइन स्ट्रेट में मिला लेंगे। अब यहाँ टक्स के लिए मार्किंग करेंगे, तो 3.5 इंच हम टक्स की विड्थ रखेंगे और 10.5 इंच यहाँ पर हम लेंथ रखेंगे टक्स पॉइंट की। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर टक्स पॉइंट की लेंथ और विड्थ लगा लीजिए। और 1 इंच का हमने टक्स के लिए लिया था, तो 1 इंच को हाफ में डिवाइड करते हुए और दोनों साइड में इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और नीचे जो हमने 1.5 इंच पर लिया था उसको हम इस तरह से मिला लेंगे स्ट्रेट में। ये हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा इसलिए स्ट्रेट मिलाया है। और साइड में 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करके टक्स वाले पॉइंट से इसको इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे, तो जो फोल्डिंग वाला पार्ट है उसको छोड़ते हुए हम यहाँ पर जितना आप बैक पट्टी रखना चाहें उतना आप यहाँ पर ऊपर बैक पट्टी के लिए निशान लगा के और जो बाकी का फैब्रिक बचता है उसको आप नेक में लेंथ रख लीजिए। तो मैंने ये रख लिया है, 2.5 इंच मैंने विड्थ रखी है और नीचे से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा करके इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हम राउंड नेक बनाएंगे, तो राउंड शेप मैंने यहाँ पर नेक की लगा दी है। अब शोल्डर की तरफ से हम जितना हमारी शोल्डर पट्टी नीचे आर्म होल की साइड से बची है उतनी ही हम ऊपर रखते हुए और नेक वाले साइड से 1/2 इंच का इस तरह से निशान लगाते हुए हम शोल्डर पट्टी को इस तरह से मिला देंगे। अब सेम इसी पॉइंट पर हम कट कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर ली है। अब सेम इस पार्ट को रखते हुए हम फ्रंट पार्ट के लिए कॉपी करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रख लिया है और मेन पॉइंट्स इस तरह से हम कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर हम जो हमने पॉइंट्स लगाए हैं इनको स्ट्रेट में इस तरह से मिला लेंगे। तो ये सभी मार्क्स को मैं मिला लेती हूँ। अब शोल्डर हमने 5 इंच लिया था बैक पार्ट में और 4.5 इंच हम आर्म होल की साइड से इस तरह से मार्किंग करते हुए और इन निशानों को मिला लेंगे और 1 इंच पर आर्म होल की राउंड शेप लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट का 4th पार्ट प्लस यहाँ पर 2 से 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम टक्स ले रहे हैं तो उसमें हमारा जो फैब्रिक है वो 1/2 इंच अंदर की साइड में चला जाएगा। तो इसलिए मैंने फ्रंट पार्ट में मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। नेक की हम यहाँ पर शेप लगाएंगे, तो 2.5 इंच हमने बैक पार्ट में लिया था विड्थ में, 2.5 इंच ही हम यहाँ पे लेंगे और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 8 इंच पर नेक की जो लेंथ है वो लगा रही हूँ और 2.5 इंच पर विड्थ लगा रही हूँ। अब इन निशानों को हम यहाँ पर मिलाते हुए और एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे और राउंड शेप ही हम फ्रंट पार्ट में नेक की रखने वाले हैं, तो राउंड शेप पर हम यहाँ पर नेक मिला लेंगे।
तो ये नेक की मैंने राउंड शेप लगा ली है। जितनी हमारी आर्म होल की साइड से शोल्डर पट्टी है उतनी ही हम ऊपर रखते हुए और इस निशान को मिला लेंगे। तो नेक हमारा लग चुका है। अब यहाँ पर हम जो टक्स पॉइंट हम लगाएंगे उसकी विड्थ रखेंगे और लेंथ रखेंगे। तो 10.5 इंच लेंथ और 3.5 इंच विड्थ मैंने यहाँ पर निशान लगा के और ये मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग को हम स्ट्रेट में मिलाएंगे नीचे से। तो एक बार हम ये साइड वाला जो टक्स लगाएंगे उसके लिए ये मार्किंग लगा लेते हैं। अब 2 से 2.5 इंच का हम ये जो बीच वाला टक्स है वो रखेंगे। ये करीब हमारे सेंटर पॉइंट से 1.25 से 1.5 इंच की दूरी पर होगा। तो इस तरह से जो हमारा ये टक्स है ये मैंने लगा दिया है। आप इस तरह से ये टक्स लगा लीजिए। अब जो साइड की फिटिंग वाला टक्स है वो हम इस तरह से मार्किंग करते हुए और जो हमारा सेंटर पॉइंट वाली लाइन है इससे 1 से 2 पॉइंट ऊपर की साइड में हम ये निशान लगाएंगे साइड की फिटिंग का। और जो हमारी फिटिंग वाला मार्क है उससे हम नीचे की साइड में 6 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस तरह से इन पॉइंट्स को मिला लेंगे। तो ये साइड का टक्स हमें इसी तरह से लगाना है। अब यहाँ से जो हमारा ऊपर आर्म होल वाला साइड है यहाँ से हम 1 इंच दूरी पर ये आर्म होल वाला टक्स लगाएंगे। तो ये इसकी दूरी हमारी 3.5 सवा 3 से 3.5 इंच तक होनी चाहिए। और जो मेन सेंटर वाला हमारा टक्स है उससे हम ये दूरी 2 से सवा 2 से 2.5 इंच तक रख सकते हैं। तो ये 4 टक्स मैंने लगा लिए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इनकी ज़्यादा मैक्सिमम जो विड्थ है ये 1.5 से पौने 2 इंच के बीच की है और जो बीच वाला टक्स है इसकी सवा से 1.5 इंच के बीच की है। तो ये सभी पॉइंट्स मैंने लगा लिए हैं। आर्म होल वाला जो टक्स है उसमें हम हाफ इंच पे इस तरह से मार्किंग करते हुए और इस टक्स को इस तरह से मिलाएंगे और सेम इस मार्किंग के ऊपर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये वाला टक्स मैंने लगा लिया है और इसकी मार्किंग मैंने कर ली है। अब ये नीचे वाला जो टक्स है इसकी हमें गैप डिसाइड करना है। तो 2.5 इंच पर हम मैक्सिमम यहाँ पर नीचे का टक्स जो है उसकी विड्थ रखेंगे। तो 2.5 इंच को हम दोनों साइड में सेंटर पॉइंट से हाफ करते हुए और टक्स लगाएंगे। तो उससे पहले हमने ये साइड की फिटिंग वाली मार्किंग कर ली है। अब ये जो 2.5 इंच का हमने टक्स का फैब्रिक लिया है उसको हम दोनों साइड से हाफ करते हुए और यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है हमारा जो हमने 3.5 इंच पर लिया था उस पर से हम इस तरह से दोनों साइड में मार्किंग कर देंगे। तो ये दोनों साइड में मैंने 2.5 इंच को डिवाइड करते हुए मार्किंग कर दी है। अब इस वाली मार्किंग को हमारी जो लेंथ है टोटल 14 इंच तक हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है और इसके जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ तक हमें ये जो टक्स है वो स्ट्रेट में मिलाने हैं इस तरह से। तो ये बाकी का जो फैब्रिक है हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। तो ये फोल्डिंग वाला हम स्ट्रेट रखेंगे, बाकी हम ऊपर टक्स को सेंटर पॉइंट से इस तरह से मिला लेंगे। और जो नीचे ये कोना निकल गया है इसको हम राउंड थोड़ा करते हुए और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो ये चारों टक्स मैंने लगा लिए हैं। अब सेम इन्हीं टक्स को हमें दूसरी साइड में टैप करते हुए कॉपी कर लेना है। तो साइड की फिटिंग हम बैक पार्ट को रखते हुए रखेंगे। तो बैक पार्ट मैंने रख लिया है और जितना बैक पार्ट की साइड की लेंथ है उसी को हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में कॉपी कर लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करते हुए हम लेंथ कॉपी कर लेते हैं और इस लाइन को मिला लेते हैं टक्स वाले निशान से। तो ये नीचे वाला हमारा जो फैब्रिक है हमारा 1 इंच मैक्सिमम नीचे एक्स्ट्रा होना चाहिए फ्रंट पार्ट में, ताकि हमारे जो दोनों टक्स जॉइंट होंगे तब एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमें नीचे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मार्किंग मैंने कर ली है। अब सेम इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो उससे पहले ये जो शोल्डर की साइड से मैंने पॉइंट कम किए थे वो हमने फ्रंट पार्ट में भी कम कर लेने हैं। तो ये कटिंग मैंने कर ली है। बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। अब सेम कटिंग को हम मेन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक के साथ फ्रंट और बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब हमें इनकी स्टिचिंग करनी है। तो सेम इन्हीं पार्ट्स को हम ऊपर नीचे रखते हुए और इन पार्ट्स की स्टिचिंग कर लेंगे। तो
तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को स्टिच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट को हम इस तरह से रखते हुए पहले नेक की स्टिचिंग करेंगे और थोड़ा थोड़ा हम नेक की साइड से नोचिंग करते हुए और इस फैब्रिक को पलट लेंगे। तो इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ स्टिच हो जाएगा। तो इस तरह से हम नाखून की हेल्प से क्रीज बनाते हुए और इस नेक वाले पार्ट को इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद हमें चारों तरफ से इन पार्ट्स को, दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर लेना है स्टिचिंग लगाते हुए। तो इस तरह से क्रीज बनाते हुए नेक को अच्छी तरह से सेट कर लेना है हमें पहले, और उसके बाद हमें इस पार्ट को, इनर फैब्रिक और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है चारों तरफ से स्टिचिंग लगाते हुए। तो इसी तरह से स्टिचिंग लगाते हुए हमें ये पार्ट, फ्रंट पार्ट कंप्लीट कर लेना है और सेम इसी मेथड से हमें बैक पार्ट की भी स्टिचिंग कर लेनी है। पहले नेक को स्टिच कर लेना है, फिर उनको पलट लेना है और पलटने के बाद हमें उसकी जो टक्स हमने लगाए हैं वो टक्स हमें उसमें लगा लेनी है बैक पार्ट में, और बुकाई की पट्टी हमें यहाँ पर स्टिच कर लेनी है बैक पार्ट में भी। तो फ्रंट पार्ट की चारों तरफ से इसी तरह से स्टिचिंग जैसे मैंने लगाई है, बैक पार्ट में भी हम वैसे ही लगा लेंगे और बैक पार्ट को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ फ्रंट पार्ट की ही स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ, बैक पार्ट मैंने ऑलरेडी डन कर लिए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इस बैक पार्ट को करने में, इसलिए मैंने पहले से ही बैक पार्ट स्टिच कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए ये जो टक्स की मार्किंग की हुई है, सेम उसी मार्किंग पर स्टिचिंग करते हुए और टक्स यहाँ पर लगा लेने हैं। तो पहले हमें आर्म होल वाले टक्स यहाँ पर लगा लेने हैं। अब हमें जो साइड की स्टिचिंग वाला जो टक्स है वो हमें लगा लेना है। तो ये साइड वाला टक्स हमने थोड़ा सा नीचे की तरफ लगा दिया था, इसकी हमें फिर से री मार्किंग कर लेनी है। तो 6.5 इंच पे हमने ये टक्स लगाया है नीचे, और इसको फिर से हम दूसरी साइड में भी ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। और इसी टक्स के ऊपर हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेनी है। तो सिर्फ एक पैर की जो मशीन का पैर होता है फुट, उसकी हमें यहाँ पर सिलाई दबाते हुए और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये टक्स साइड वाले कंप्लीट कर लेने हैं। इनमें हमें ज़्यादा फैब्रिक नीचे दबाना नहीं है स्टिचिंग में। तो इस तरह से मैंने ये टक्स लगा लिए हैं। अब हमें यहाँ पर जो बीच वाला टक्स है इसको लगाना है। तो इस तरह से फैब्रिक को पकड़ते हुए हमें यहाँ पर, और बीच से हमें इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर लेनी है। तो इस तरह से बीच से स्टार्टिंग और करने से यहाँ पर हमें सिर्फ 2 पैर की सिलाई दबानी है बीच में, और साइड में जो हमारा टक्स हम जब यहाँ पर एंडिंग करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ हमारा ना के बराबर ही फैब्रिक दबना चाहिए। तो इस तरह से बीच वाला टक्स भी मैंने लगा लिया है। अब हमारा जो नीचे वाला टक्स है इसको हमें स्टिच कर लेना है। तो सेम जो मार्किंग मैंने की हुई है, इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरह से स्टिचिंग करते हुए हमें अपना ब्लाउज कंप्लीट कर लेना है। तो दूसरी साइड का भी टक्स हम इसी तरह से लगा लेंगे, और टक्स लगाने के बाद जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा रह जाएगा उसको हम कट कर देंगे। तो ये ब्लाउज हमारी ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब यहाँ पर नीचे की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा रह गया है इसको हम कट कर देंगे, और एक बार फिर से हम इसके ऊपर स्टिचिंग लगा के, और जो ये हमारा टक्स में फैब्रिक है साइड में, इसको हम हाफ इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए और बीच में से कट कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसको कट कर ले, अगर नहीं चाहें तो आप इसको एज इट इज़ भी रहने दीजिए। तो ये ब्लाउज की मैंने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग ऑलमोस्ट कर ली है। अब इसी तरह से बैक पार्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट मैंने कंप्लीट पहले से ही कर लिया था। अब इनके शोल्डर हमें स्टिच कर लेने हैं, और साइड की फिटिंग और नीचे की हमें फोल्डिंग करने के बाद ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लेना है। तो ये ब्लाउज़ मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। इसके बाद मैं इसमें स्लीव्स अटैच करूँगी। तो गाइज़, आज का ब्लाउज़ का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।